नमस्कार, राजस्थान की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निवेदिता। चलिए पहले नजर डालते हैं आज 30 मई की प्रमुख सुर्खियों पर। राजस्थान के सभी 190 शहरी निकायों में एक साथ होगा चुनाव, सामने आई संभावित तारीख। मंत्री किरोड़ी ने नकली खाद बनाने की फैक्ट्री पकड़ी, लोडिंग टेम्पो में बैठकर पहुंचे। कैदियों के लिए गर्लफ्रेंड ने होटल बुक करवाए, लंच के साथ शराब पार्टी का इंतजाम। करौली में तेज हवा के साथ बारिश, मकान की पट्टियां गिरी। राजस्थान में 31 मई को मॉक ड्रिल। ऑपरेशन सिंदूर और बिहार चुनाव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की बात, अब जाएंगे राजभवन। ये थी आज की बड़ी सुर्खियां, अब खबरें जानेंगे विस्तार से। राजस्थान के स्थानीय स्वशासन विभाग ने राज्य सरकार के निर्देशों के बाद 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच राजस्थान भर में सभी 190 शहरी निकायों के चुनाव करवाने की तैयारी शुरू कर दी है। यह पहली बार होगा जब राज्य सभी नगर निगमों के चुनाव एक साथ करवाएगा और यह एक राज्य एक चुनाव मॉडल को लागू करने की योजना का हिस्सा है। राजस्थान के एलएसजी मंत्री झावर सिंह खर्रा ने बताया कि राज्य सरकार साल के अंत तक सभी शहरी निकायों को बोर्ड बनाना चाहती है। इसे पूरा करने के लिए सभी यूएलबी के चुनाव और मतगणना प्रक्रिया 15 दिसंबर तक पूरी होनी चाहिए। खर्रा ने कहा कि चरणबद्ध तरीके से वोटिंग के लिए तारीखें तय करना राज्य चुनाव आयोग पर निर्भर है। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने गुरुवार को नकली खाद बनाने की फैक्ट्री पकड़ी। यहाँ नकली डीएपी, एसपी और पोटेशियम बनाया जा रहा था। फैक्ट्री पर छापा मारने के लिए मंत्री किरोड़ी लाल लोडिंग टेम्पो में बैठकर पहुंचे। फैक्ट्री किशनगढ़ के उदयपुर कला क्षेत्र में थी। दरअसल कृषि मंत्री किशनगढ़ के रतलावता गांव में कृषि संकल्प अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। कार्यक्रम के बाद दोपहर 2 बजे वे वहां से सिलोरा होते हुए भीलवाड़ा की तरफ जा रहे थे। इस दौरान वे कार के हाईवे पर उतर गए और फैक्ट्री में जा रहे लोडिंग टेम्पो में बैठकर अधिकारियों को पीछे आने के लिए कहा। इसके बाद वे भूमि एग्रो इंडस्ट्री में पहुंचे। यहाँ पता चला कि रंगों और मार्बल पाउडर से यहाँ खाद बनाई जा रही थी। जयपुर सेंट्रल जेल से इलाज का नाम लेकर होटल में अय्याशी करते पकड़े गए 4 कैदियों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। कैदी डॉक्टर की रेफर पर्ची लेकर एसएमएस हॉस्पिटल में इलाज के बहाने बाहर निकले थे। चौंकाने वाली बात यह है कि चारों कैदियों अंकित बंसल, करण गुप्ता, रफीक और भंवर को सिर दर्द और पैर में दर्द की मामूली बीमारी थी। इसका इलाज जेल डिस्पेंसरी में ही हो सकता था, लेकिन मिली भगत कर डॉक्टर की रेफर पर्ची बनवाई गई। पर्ची के लिए 20-20 हजार रुपए दिए गए। कैदी अंकित बंसल और करण गुप्ता के होटल पहुंचने से पहले ही उनकी गर्लफ्रेंड ने कमरा बुक कर रखा था। राजस्थान में सीकर, करौली, बाड़मेर, जैसलमेर समेत कई जिलों में गुरुवार शाम को मौसम बदला और बारिश हुई। कई इलाकों में धूल भरी आंधी चली। करौली के श्री महावीर जी में एक मकान की पट्टियां गिर गई। हादसे में 8 साल का बच्चा अंजना घायल हो गया। उसके सिर और कंधे पर टांके आए हैं। करौली के नादोती और गुड़ाचंद्र जी में आंधी चलने से आसमान में धूल का गुबार छा गया और विजिबिलिटी भी कम हो गई। हिंडौन सिटी में भी तेज हवा के कारण कई जगहों पर टीन शेड उड़ गए। बाड़मेर में भी दोपहर बाद मौसम बदला और बारिश हुई। सीकर में भी धूल भरी आंधी चली। जैसलमेर के रामदेवरा में भी 4:30 बजे तेज हवा के साथ बारिश हुई। करीब 15 मिनट तक बारिश का दौर चला। तेज हवा के कारण दुकानों के टीन शेड उड़ गए और कई दुकानों का सामान सड़क पर बिखर गया। ऑपरेशन शील्ड के तहत राजस्थान में अब 31 मई को युद्ध की मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार ने मॉक ड्रिल के लिए नई तारीख तय की है। इससे पहले 29 मई को यानी गुरुवार को मॉक ड्रिल होनी थी। हालांकि बुधवार शाम को केंद्र सरकार ने इसे स्थगित कर दिया था। ये मॉक ड्रिल प्रदेश के सभी 41 जिलों में होगी। इसमें हवाई हमलों से बचने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही सुरक्षा और इमरजेंसी व्यवस्थाओं को भी जांचा जाएगा। गृह विभाग के निर्देशों के अनुसार एक जिले में ही एक ही लोकेशन पर मॉक ड्रिल होगी। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बजरी माफिया, एसआई भर्ती समेत कई मुद्दों पर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। जोधपुर में बजरी माफिया के हमले में कांस्टेबल की मौत पर उन्होंने कहा, बजरी माफिया इतना हावी हो गया है कि सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। सरकार में साहस नहीं रहा कि वह बजरी माफियाओं पर अंकुश लगा सके। इसके मायने हैं कि बजरी माफिया की सरकार के साथ मिलीभगत है। मुख्यमंत्री अगर बजरी माफिया को रोक नहीं पाए तो हम आरोप लगाएंगे कि आप सबकी मिलीभगत है, आप सबका स्वार्थ है, आप पॉलिटिकल चंदा लेते होंगे, कुछ भी करते होंगे, लेकिन आप रोक नहीं पा रहे हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में गहलोत ने कहा, बजरी का भाव इतना महंगा हो गया है कि हमने भी हमारे वक्त में रोकने की कोशिश की थी। इसमें कोई दो राय नहीं, हमने प्रयास किए। हमारे प्रयास में ईमानदारी थी। यह प्रयास करते भी होंगे तो इनकी मिलीभगत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों की बिहार यात्रा के गुरुवार के पहले दिन पटना पहुंचे और एयरपोर्ट पर आयोजित कार्यक्रम के बाद वहां रोड शो करते हुए भाजपा कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से बिहार चुनाव तक बात की। इससे पहले पीएम ने पटना में 6 किलोमीटर लंबा रोड शो किया, जो 72 मिनट में पूरा हुआ। इस दौरान पीएम मोदी एक बार भी गाड़ी से बाहर नहीं आए। वे अंदर से ही लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन करते दिखे। रोड शो में हजारों की भीड़ थी। 35 डिग्री टेम्परेचर में लोग हाथ में तिरंगा लिए सड़क किनारे खड़े थे। सुरक्षा के लिए 3000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए थे। स्वागत के लिए 32 जगहों पर मंच बनाए गए थे।
राजस्थान के पाली और अजमेर में गंभीर और असाध्य रोगों से ग्रसित लोग जो अंतिम अवस्था में हो उनका सब अस्पताल आने की जरूरत नहीं होगी। उनका उपचार करने के लिए नर्सिंगकर्मी और जरूरत होने पर चिकित्सक उनके घर जाएंगे। नर्सिंगकर्मी मरीजों को चिकित्सक की ओर से लिखी दवा लेने का भी तरीका बताएंगे। मरीज के अति गंभीर होने पर चिकित्सक से सलाह लेकर दवा में बदलाव भी करेंगे। यह होम बेस्ड पैलिएटिव केयर सुविधा पायलट प्रोजेक्ट के तहत पाली और अजमेर में शुरू करना प्रस्तावित किया गया है। इसके सफल होने पर पूरे देश में इसे प्रदेश में शुरू किया जाएगा। उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल के दिल्ली सराय रोहिल्ला स्टेशन पर इलेक्ट्रिक इंटरलॉकिंग कार्य होने के कारण जुलाई महीने में बीकानेर से दिल्ली के बीच रेल सेवा पूरी तरह बाधित रहेगी। रेलवे के मुताबिक 20 जुलाई से 27 जुलाई तक इस मार्ग पर रेलगाड़ियां रद्द रहेगी। रेलवे प्रवक्ता के अनुसार गाड़ी संख्या 12458 बीकानेर दिल्ली सराय रोहिल्ला दिनांक 20 से 27 जुलाई तक 8 ट्रिप या रेल सेवा पूर्ण रूप से रद्द रहेगी। इसी तरह गाड़ी संख्या 12457 दिल्ली सराय रोहिल्ला बीकानेर दिनांक 21 से 29 जुलाई तक 9 ट्रिप रेल सेवा पूर्ण तरह से रद्द रहेगी। सीकर में एटीएम कार्ड बदलकर महिला से ठगी करने का मामला सामने आया है। एटीएम मशीन से कैश नहीं निकालने पर बाहर खड़े ठग ने महिला को मदद का झांसा दिया और एटीएम कार्ड बदल लिया। इसके बाद आरोपी वहां से चला गया और महिला के एटीएम से हजारों रुपए निकल गए। मामला सीकर के सदर थाना क्षेत्र का है। पीड़ित परिवार ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज और आरोपी का मोबाइल नंबर उपलब्ध करवाया, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर मान सिंह ने एसपी ऑफिस में शिकायत दर्ज की। जयपुर की अदाकारा रुचि गुर्जर ने कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 में अपनी फिल्म लाइफ के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान बनाई है। कांस के रेड कारपेट पर उनके खास लुक की काफी चर्चा रही। इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों से बना हार पहना। अपने इसी अनोखे अंदाज जो जयपुर की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने के बाद रुचि गुर्जर गुरुवार को जयपुर लौटी। कोटा में महाराणा प्रताप जयंती के मौके पर आए जयपुर के हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य का कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन ने किया। कोटा के बड़गांव के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। नांता थाना पुलिस ने कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। तिरंगे के अपमान पर कोटा के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा था कि जयपुर के हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य को कोटा में नहीं घुसने देने की चेतावनी को लेकर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बड़गांव चौकी के पास विधायक के खिलाफ नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का हंगामा देखते हुए नांता थाना पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। भारत का गोल्ड रिजर्व 2024-25 में 57.48 टन बढ़कर 879.58 टन हो गया है। वहीं भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है और 2025-26 में भी यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगी। आरबीआई ने आज 29 मई को इसकी एनुअल रिपोर्ट जारी की है। आरबीआई ने 2024 में 72.6 टन सोना खरीदा और 2025 के पहले 2 महीने में 2.8 और टन खरीदा। अब भारत के पास कुल 879.58 टन सोना है, जो इसे दुनिया का 7वां सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व वाला देश बनाता है। पहले नंबर पर अमेरिका, फिर जर्मनी, इटली, फ्रांस, चीन और स्विट्जरलैंड है। झालावाड़ जिला के पिडावा पुलिस थाने का वार्षिक निरीक्षण एसपी ऋचा तोमर ने किया। इस दौरान थाना परिसर में जन सहभागिता बैठक का आयोजन किया गया। एसपी तोमर ने आम जन को साइबर फ्रॉड से बचने के तरीके बताए। उन्होंने यातायात नियमों की पालना करने की अपील की। साथ ही छोटे छोटे विवादों को अपनी समझाइश से सुलझाने पर जोर दिया। उन्होंने नए लागू कानूनों की जानकारी भी दी। बूंदी जिला अस्पताल में संचालित ब्लड बैंक को अधिकृत लाइसेंस का 31 दिसंबर 2027 तक के लिए नवीनीकरण कर दिया गया है। लाइसेंस की कॉपी मिलते ही ब्लड बैंक स्टाफ ने मिठाई बांटकर खुशी जताई। वहीं अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रभाकर विजय ने लाइसेंस मिलने पर बताया कि इसके लिए जिला प्रशासन के अलावा ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर ऋषि कच्छावा, सहायक अधिकारी नारायण सिंह खाड़ा द्वारा विगत वर्षों में लाइसेंस के लिए विभागीय टीम द्वारा निरीक्षण के दौरान लगाए गए आक्षेपों को पूरा किया गया है। आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद।